नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरुआत हम आज इंडियन इकोनॉमी से करने वाले हैं। ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मेजर न्यूज़ नहीं है आज। तो आज शुरुआत हम इंडियन इकोनॉमी से ही करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर अबाउट इंडिया एंड ओमान का FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो रेडी है फॉर साइनिंग। इसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड के साथ जो एक डील है वो भी इट इज़ वेरी नियर टू इट्स कंप्लीशन। EU के साथ भी जो टॉक्स है वो चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ फॉर एन FTA। एंड करेंटली द स्टेटस इज कि जो गैप है वो थोड़ी बहुत नैरो हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग एन अग्रीमेंट, राइट। तो मोदी जी करंटली एक 4 डे विजिट पर है टू जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान ऑन 15 दिसंबर, यानी कल से उनकी ये जो विजिट है वो शुरू हुई है, विच इज़ द फाइनल लेग ऑफ हिज विजिट। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से कोई ना कोई जो चेंजेस है वो मे बी द गुड डेवलपमेंट्स हियर विल बी फाइनली आउट। दिस विल बी सेकंड विजिट टू द गल्फ नेशन। इसके अलावा सेपरेटली कॉमर्स सेक्रेटरी जो है राजेश अग्रवाल, उन्होंने ये कहा कि इंडिया करंटली एंगेज्ड है इन मल्टीपल FTA नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग विद द US, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, पेरू, चिली। इसी के साथ टॉक्स चल रहे हैं विद न्यूजीलैंड विच आर इन द फाइनल स्टेजेस। निगोसिएशंस अभी भी जारी है विद कंट्रीज लाइक कतर एंड इजराइल जो विच आर सेट टू बिगिन इन द रिसेंट फ्यूचर। तो वाइल द कॉमर्स सेक्रेटरी हैज सेड कि इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितने FTAs इस साल के एंड तक साइन होंगे। वो ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है विद सेवरल नेगोशिएशंस एंड मल्टीपल अग्रीमेंट्स जो है दे आर लाइकली इन द स्टेज टू बी रैप्ड अप वेरी सून। जो ट्रेड डील है बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, उस पर चीफ नेगोशिएटर जो है उनका कहना है कि काफ़ी सारा प्रोग्रेस हो चुका है इन डिफरेंट चैप्टर्स एंड नाउ टारगेट इज टू नैरो डाउन द डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड यही टारगेट है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर एक प्रोग्रेस हो जाए जिससे ये जो डिफरेंसेस है वो थोड़े से और कम हो। फरवरी 2025 में इंडिया और EU ने स्टार्ट किए थे टॉक्स टू रैम्प अप दी प्रपोज्ड FTA, जिसमें टारगेट था कि इस साल के एंड तक ये सारी जो चीज़ें हैं एज पर दी प्रपोज्ड FTA वो क्लोज हो जाए, ऑनगोइंग डिसरप्शंस जो हैं वो कम हो जाए फ्रॉम वॉलेटाइल ट्रेड पॉलिसीज। लेकिन अब तक इस पर कोई मेजर जो डेवलपमेंट है वो हुआ नहीं है, बट होपफुली इन द कमिंग मंथ्स इट माइट हैपन। द की टेक अवे हियर इज कि ग्रोइंग एंगेजमेंट है ऑन FTAs नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली ही हर जगह पर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें हो रही है। एंड जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल से शुरू कर दिए थे, पिछले साल जब उनका री इलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने बातें शुरू कर दी थी टैरिफ की, जो इस साल ऑब्वियसली उन्होंने जिस पर अमल करना शुरू किया, तो उससे एक क्लियर चीज हो चुकी है कि अगर एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको एग्जिस्ट करना है तो ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स इन प्लेस होना काफी जरूरी है। एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव क्लाइमेट दिखना शुरू हो गया है विद लॉट ऑफ कंट्रीज वर्किंग आउट ऑन बायलैटरल मैकेनिज्म्स, जिससे एक बेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आने वाले कुछ सालों में हमें देखने मिल सकता है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कल आए हुए आंकड़ों के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया की वो 8 मंथ लो पर पहुंच गई है एट 4.7%, राइट। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 4.7% का नवंबर में रहा, जबकि 5.2% ये रहा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो लेबर मार्केट कंडीशंस थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल एक फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। जो डिक्लाइन है अनएम्प्लॉयमेंट में वो काफी हद तक एक ब्रॉड बेस्ड था, राइट, अक्रॉस जोग्राफीज। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हैज ईज्ड टू 3.9%, जो उसकी लोएस्ट है सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल इन दिस ईयर, जबकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हैज फेल टू 6.5%, जो अगेन उसका एक लोएस्ट रीडिंग है कंपेयर टू दी वॉट एवर वॉज द लोएस्ट रीडिंग विच वॉज 6.5% इन दिस सेम ईयर एज वेल। जो इंप्रूवमेंट है जॉब कंडीशंस में दैट हैज कोइंसाइडेड विथ स्टडी राइज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो LFPR जिसे कहते हैं इन दिस लैंग्वेज, तो फॉर पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है दैट हैज इंक्रीज टू 55.8% इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो हाईएस्ट है सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल इन दिस ईयर। सो द की टेक अवे हियर इज कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स थोड़े बहुत कम आते हुए दिख रहे हैं वो एक काफी क्रिटिकल फेज पर आए हैं, क्रिटिकल जंक्शर पर आए हैं फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि RBI रिसेंट टाइम्स में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, राइट, उन्होंने एक क्लियर बताया था कि एक लाइकली कूलिंग इन ग्रोथ दिखा है ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। तो इसलिए ग्रोथ को स्पर करने के लिए क्लियरली दे आर हिंटिंग टुवर्ड्स रेट कट्स। तो ऐसे में अगर लेबर मार्केट स्ट्रेंथन हो जाता है तो उससे एक जो स्लोअर इकोनॉमिक मोमेंटम का जो प्रॉब्लम है उसको कुशन करने में एक बहुत बड़ी मदद यहां पर मिल सकती है अगर ये नंबर्स लो रहें तो। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियाज
ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, दैट हैज गॉन डाउन टू अ 5 मंथ लो ऑफ $24.5 बिलियन इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये इंडिया का मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है जो इस लो पर पहुंच गया है। पिछले महीने में ये $41.68 मिलियन था। तो अक्टूबर के मंथ में ये ज़्यादा होने का रीज़न था मेनली शार्प इंक्रीज इन गोल्ड, गोल्ड परचेजेस जो इंडिया ने किए थे। नवंबर के मंथ में गोल्ड के परचेजेस कम होने की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट कम आता हुआ दिखा है। इसके अलावा ऑयल और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स भी ओवरऑल मॉडरेटेड बेसिस पर ही रहे। तो इंडिया का जो ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है टू $38.13 बिलियन। तो ये भी एक रीज़न है, एक्सपोर्ट्स बढ़ना भी एक रीज़न है कि ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सो $38.13 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जबकि यही आंकड़ा अक्टूबर के मंथ में $34.38 बिलियन था। इंपोर्ट्स भी इंडिया के कम कम हो गए हैं, $62.66 बिलियन हो गए हैं, जबकि अक्टूबर के मंथ में ये $76.06 बिलियन थे। अब मेजर ड्राइवर्स क्या है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हुए हैं इंडिया के, उसके मेजर ड्राइवर्स रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स जो बढ़े हैं बाय almost 24% on a year-on-year basis. Electronics have increased by 39%. Gems and jewelry, they have increased by around 28%. Drugs and pharmaceuticals have increased by 21%. And petroleum products, राइट, रिफाइन होने के बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो अराउंड 12% से बढ़ गए हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी जो है उनका ये कहना है कि इंस्पाइट ऑफ टैरिफ्स इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है टू द यूएस वो काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं वर्सेस द लास्ट ईयर। एंड इंडिया के जो इंपोर्ट्स है फ्रॉम द यूएस दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, स्पेशली एनर्जी शिपमेंट्स। उन्होंने ये भी ऐड किया कि गोल्ड के जो इंपोर्ट्स है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया, ऑलमोस्ट 60% से डिक्लाइन हो गया फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कंपेयर टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इससे इंडिया का जो ओवरऑल डेफिसिट है वो नैरो होने में थोड़ी सी मदद यहाँ पर मिली है। गोल्ड के इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो $4.02 बिलियन हुए हैं इन द लास्ट मंथ फ्रॉम 9.8 बिलियन इन नवंबर 2024, राइट। तो नवंबर ऑफ द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। जबकि इनबाउंड शिपमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स है वो भी डिक्लाइन हुआ है बाय 11.3%। द की टेक अवे हियर इज कि इंडिया का जो शार्प फॉल है इन गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स अलॉन्ग विथ अ गुड रेजिलियंट एक्सपोर्ट नंबर, तो इससे कुछ नियर टर्म पॉजिटिव्स है जो स्पेशली रुपी के लिए यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि रुपी का जो फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है इन द रिसेंट टाइम्स। तो थोड़ी बहुत मदद इससे मिल सकती है। इन्फ्लेशन आउटलुक और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें देखते हुए भी मेनली एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म इट इज़ सपोर्टिव फॉर मैक्रो सेंसिटिव इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द शांति बिल जो पोजीशन करता है न्यूक्लियर पावर को एज द बैकबोन ऑफ डेटा सेंटर्स एंड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा पीयूष गोयल जी का कहना था कल। शांति बिल जो है पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुका है। दिस इज द बिल फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म शांति है, राइट। तो इस बिल से होगा क्या, इस बिल से न्यूक्लियर एनर्जी एक सेंट्रल रोल प्ले करेगी इन पावरिंग द डेटा सेंटर्स एंड इंश्योरिंग अ राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इसी पर कुछ उन्होंने बयान कल दिया, राइट। बिल पास होने की बात कल के न्यूज़ में गौरव सर ने ऑलरेडी कर दी थी, तो उसी पर थोड़ा और एक्सटेंशन उन्होंने पीयूष गोयल जी ने कल बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत मायनों में एक वेरी यूनिक और क्लीन एनर्जी सोर्स है। सोलर और विंड तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सोलर और विंड में एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर इंटरमिटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उस पर आप आउटपुट जो आएगा उससे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सोलर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कितने आवर्स की सनलाइट आपको मिलती है, विंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच विंड इज प्रोसेस्ड थ्रू द विंड मिल्स। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो एक बहुत स्टेबिलिटी देती है यहाँ पर। रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर ये टुगेदर विल हेल्प इंडिया अचीव 24/7 पावर सप्लाई, ऐसा उनका कहना था। ये जो लेजिस्लेशन है ये क्या कर रहा है, इट सीक्स टू अमेंड द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क गवर्निंग द न्यूक्लियर सेक्टर। तो न्यूक्लियर सेक्टर को गवर्न करना करंटली जिस बिल के अंडर था उसको ये जो शांति बिल है वो चेंज करता है। इससे अब होगा ये कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर पावर में अलाउ कर दिया जाएगा। एंड इससे बहुत सारे इश्यूज है लाइक कंस्ट्रेंट कैपेसिटी एक्सपांशन इन द पास्ट, तो वो एड्रेस होंगे। ऐसी होप्स इस बिल के थ्रू है। उन्होंने ये भी कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज हुई है इंडिया में, राइट। सोलर पावर हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 46 टाइम्स। 2 गीगावाट्स का कैपेसिटी था इंडिया के पास इन 2014, जो अब ऑलमोस्ट 100 गीगावाट्स हो चुका है। जबकि विंड पावर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स ओवर द सेम पीरियड। एटलीस्ट 50% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नाउ इज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होना इज़ नॉट इनफ फॉर सोलर एंड विंड, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के कंपैरिजन में जितनी पावर जनरेट होती है वो काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने जस्ट इस न्यूज़ में पहले डिस्कस की।
द की टेक अवे हियर इज कि ओपनिंग अप ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर 24/7 ब्रॉड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पोजिशंस, इससे इंडिया को एक सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है ओवरऑल गोइंग अहेड फॉर डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड इससे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी अक्रॉस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। स्टॉक वाइज न्यूज की अब बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज है अबाउट डिलीवरी, जिन्होंने लॉन्च किया है ऑन डिमांड इंट्रासिटी डिलीवरी इन मुंबई एंड हैदराबाद। सो लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। दिस इज स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी इंट्रासिटी एंड करंटली ये सिर्फ डिलीवरी डायरेक्ट ऐप से होगा इन द सिटीज ऑफ मुंबई एंड हैदराबाद। तो एक्सचेंज फाइलिंग में डिलीवरी ने ये कहा कि ये जो नई ऑफरिंग है दैट विल इनेबल पिकअप्स विद इन 15 मिनट्स ऑफ द बुकिंग, एंड इट इज एम्ड एट स्मॉल बिजनेसेस, D2C ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल यूजर्स, ताकि क्विक फास्ट लोकल डिलीवरीज यहाँ पर हो सके। बहुत सारे सिटीज में ऑलरेडी पोर्टर जो है वो इस मॉडल को ऑपरेट करता है। इट सीम्स कि कंपनी इज गोइंग टू टारगेट द सेम कैटेगरी, तो पोर्टर का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर डिलीवरी यहाँ पर बन सकता है। ये जो सर्विस है दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलाउज कस्टमर्स टू चूज बिटवीन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स डिपेंडिंग ऑन द शिपमेंट साइज, राइट। एंड कंपनी ने ये भी कहा है कि विद दैट रोल आउट डिलीवरी डायरेक्ट का जो इंटरसिटी प्रेजेंस है वो एक्सपांड करना चाहते हैं अप टू 5 सिटीज विच इंक्लूड्स दिल्ली, NCR, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। मैनेजमेंट ने ये भी ऐड किया है कि कंपनी अब और भी सोचेगी टू इन्वेस्ट टू एक्सपांड द सर्विस to more cities in response to the rising demand for hyper local logistics. डिलीवरी ने ये भी हाईलाइट किया कि डिलीवरी डायरेक्ट ऐप जो है वो अब डायरेक्टली इंटरसिटी जो शिपिंग है वो सपोर्ट करती है टू अराउंड 18,850 पिन कोड्स, जिससे उनका ओवरऑल लॉजिस्टिक्स का जो नेटवर्क है दैट इज स्ट्रेंथेंड क्वाइट अ बिट। द की टेक अवे हियर इज कि जो अनाउंसमेंट है डिलीवरी की, इट कम्स एट अ टाइम जहां पर कंपनी इज लुकिंग टू डीपन इट्स पेनिट्रेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, एंड अब वो एक फास्टर ऑन डिमांड लोकल डिलीवरीज में ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि अब डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से ही ऐसी चीज़ों की है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हमें क्विक कॉमर्स साइड में भी दिखी है कि कैसे अब वी आर वैल्यूइंग फास्टर डिलीवरीज, राइट। सो डिलीवरी इज ऑल्सो ट्राइंग टू वेंचर इन टू दैट स्पेस एंड ट्राई टू गेट सम मोर मार्केट शेयर। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको एक मेजर ऑर्डर कल मिली है ऑफ अराउंड 776 करोड़, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी कल ऊपर था। मेजर ऑर्डर्स इंक्लूड इंडिजिनस काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम, सक्षम जिसे कहते हैं, एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, गन कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी ही चीज़ें इस ऑर्डर में बेसिकली इंक्लूडेड है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर कंपनी को ऑलरेडी एक एडिशनल ऑर्डर मिली थी ऑफ अराउंड 871 करोड़, जिसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ साथ एक एडिशनल ऑर्डर भी मिली थी ऑफ 792 करोड़, जिसमें डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड था, रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा सिलसिला यहाँ पर कंपनी को मिला है ऑफ गुड ऑर्डर्स जो उनको पिछले एक महीने में ऐड हुए हैं। द की टेक अवे हियर इसके फ्रेश डिफेंस ऑर्डर्स जो है, इससे एंटी ड्रोन, रेडार, कम्युनिकेशन अपग्रेड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो BL की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी को काफ़ी स्ट्रेंथन कर रही है, एंड इससे अर्निंग्स मोमेंटम रीइंफोर्स होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। एंड BL का जो पोजीशन है एज इंडियाज की बेनिफिशियरी इन इंडियाज इंडिजनाइजेशन पुश, उसकी जो पोजीशन है वो भी और स्ट्रेंथन होगी। इसी के साथ साथ हमारी न्यूज़ आज यहीं पर ख़त्म होती है। ज़्यादा इवेंटफुल डे नहीं था कल, सो हमारे पास न्यूज़ भी थोड़ी लिमिटेड ही है, पर हम बिलीव इट और नॉट सेक्शन की बात ज़रूर करेंगे जो हमेशा वीडियोज़ में हम करते हैं। सो आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर सिर्फ एक सिंपल स्टैटिस्टिक है अबाउट द डिफेंस स्पेंड, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर कितना स्पेंड हर एक देश करता है, राइट। इंडिया स्पेंड्स 2.3% ऑफ द GDP ऑन इट्स डिफेंस बजट जो है वो 2.3% ऑफ द GDP है। एंड अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग का परसेंटेज देखें कि डिफेंस कितना है ऑफ द स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कर रहा है, तो इन इंडिया दैट परसेंटेज इज 7.6%, राइट। ये इंडिया का आंकड़ा हो गया। अब सिर्फ कंपैरिजन में कुछ और देश देखते हैं हम, राइट। चाइना इज एट जस्ट 1.7% ऑफ देयर शेयर ऑफ GDP। ऑफकोर्स उनका GDP भी काफी बड़ा है, राइट। तो उसका सिर्फ 1.7% शेयर जो है वो डिफेंस पर स्पेंड करते हैं, विच इज ऑल्सो 5.1% ऑफ देयर ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब यूएस का ये शेयर कितना है? यूएस का शेयर है 3.4% इज द डिफेंस स्पेंड दैट दे डू, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 9.1% जो है वो यूएस डिफेंस पर स्पेंड करता है। रशिया के केस में ये आंकड़ा कितना है? रशिया के केस में दे स्पेंड 7.1% ऑफ द GDP ऑन देयर डिफेंस, राइट। एंड अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का आंकड़ा देखें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का परसेंटेज कितना
रशियन गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे स्पेंड करती है, देन दैट इज 18.9%, विच इज मोर देन डबल ऑफ एनी अदर कंट्री लाइक यूएस, यूके, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। इस सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा खर्चा डिफेंस पर रशिया करती है। तो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस interesting number and I thought that I should share it with you on this section of Believe It or Not। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करें विथ मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investYadnya.in को विजिट करना मत भूलिए। काफ़ी अच्छे पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, जिनको सब्सक्राइब करने पर आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। MP50 ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है टू गेट दिस डिस्काउंट। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लोगे, आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करोगे। आपको वहाँ पर सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम। एंड लाइक आई सेड, डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा, 50% का डिस्काउंट है MP50 कूपन कोड यूज़ करने पर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।